आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल क्लास 11th एनसीईआरटी में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का समुच्चय से एक्सरसाइज 1 करेंगे और साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि समुच्चय क्या होता है और इसको किस तरीके से हम दर्शाते हैं। सबसे पहली बात है समुच्चय कुलक। समुच्चय क्या होता है? समुच्चय होता है सुपरिभाषित समूह अथवा संग्रह को कहते हैं। अगर हम किसी भी वस्तु या किसी अंकों को जो जिसको हम परिभाषित कर सकते हैं उसको हम इकट्ठा करके लिखें तो उसको हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूं a बराबर 2, 4, 6, 8 और डैश डैश डैश। ये क्या है? इसको आप डिफाइन कर सकते हो, इसको आप परिभाषित कर सकते हो कि ये क्या लिखे हैं 2, 4, 6, 8 ये सम संख्याओं का समुच्चय लिखा हुआ है। यानी कि हम इसको एक तरीके से परिभाषित करके बता सकते हैं। तो ये क्या होगा? एक समुच्चय होगा। तो समुच्चय वो होता है जिसको हम सुपरिभाषित यानी कि सही तरीके से परिभाषित कर सकते हैं और उसको इकट्ठा करते हैं तो उसी को हम समुच्चय बोलते हैं। अब बात आती है समुच्चय को निरूपित कैसे करते हैं। तो समुच्चय जो होता है, समुच्चय को हम बड़े अक्षर से निरूपित करते हैं। किसी भी नाम से, ए हो सकता है, बी सी डी, किसी भी नाम से उसको हम बड़े अक्षर से ही निरूपित करते हैं। और जो ये ब्रैकेट के अंदर रखे हैं इनको हम अवयव बोलते हैं। ये जो इसके अंदर है ये समुच्चय के क्या है? अवयव है। इनको हम अवयव बोलते हैं और इन अवयव को हमेशा मझले ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं और इनको अंग्रेजी के छोटे अक्षर या संख्याओं किसी से भी हम निरूपित कर सकते हैं, वो जिस चीज का भी हमें समुच्चय बनाने के लिए कहेगा। अब आइए करते हैं प्रश्नावली, और प्रश्नावली करेंगे तो उससे आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि समुच्चय क्या होता है। पहला प्रश्न है आपका प्रश्नावली 1 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समुच्चय है? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। इसमें से कौन सा समुच्चय है उसका आपको बताना है कि वो समुच्चय है तो क्यों है। जैसे कि पहला प्रश्न है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह है। यानी कि एक ऐसा समुच्चय बनाना है जिसके अंदर वर्ष के महीने तो हों लेकिन वो वाले होने चाहिए जो जे से शुरू होते हैं। तो क्या ये समुच्चय है? तो हम कहेंगे हाँ ये समुच्चय तो है। अब समुच्चय है तो क्यों है? क्योंकि इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि ये एक ऐसा समुच्चय है जिसके अंदर ऐसे महीने आते हैं जो जे से शुरू होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं? जनवरी, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं जनवरी। उसके बाद फिर जून, जून भी आता है, और जुलाई। तो ये सब के सब क्या है? इनको परिभाषित किया जा सकता है तो इसलिए हमारा ये समुच्चय हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका दूसरा, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो यहाँ पे प्रतिभाशाली और वो भी किसके? भारत के 10। तो ये समुच्चय नहीं होगा क्योंकि हम सुपरिभाषित तरीके से इसको हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों की बात हो रही है। अब अधिक प्रतिभाशाली लेखक हो सकता है मेरे हिसाब से जयशंकर प्रसाद हो, बट आपके हिसाब से प्रेमचंद जी हो। तो यहाँ पे हम इसको सही तरीके से परिभाषित नहीं कर सकते कि कौन अधिक प्रतिभाशाली है, इसलिए ये समुच्चय नहीं होगा। अगला प्रश्न है आपका तीसरा, इसका विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, इसको भी हम परिभाषित नहीं कर सकते क्योंकि सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज जो है ना वो कौन हो सकते हैं? हो सकता है मेरे हिसाब से धोनी हो, तुम्हारे हिसाब से सचिन तेंदुलकर हो, किसी और के हिसाब से कोई दूसरा होगा। तो इसको भी हम परिभाषित नहीं कर सकते, इसलिए ये भी समुच्चय नहीं हो सकता। अपनी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। भाई कक्षा में जो बालक होते हैं वो निश्चित होते हैं, उनको हम परिभाषित कर सकते हैं जो भी होंगे वो। तो ये आपका समुच्चय हो जाएगा। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 100 से कम, इसने कहा प्राकृतिक संख्या का समुच्चय 100 से कम, यानी कि हमारी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4 और ऐसे करते करते वो 100 से कम यानी कि 99 तक का। तो हम इसको यहाँ पे परिभाषित कर सकते हैं कि एक समुच्चय है जिसमें क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो ये आपका समुच्चय हो जाएगा। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास का संग्रह। लेखक प्रेमचंद के द्वारा जो लिखित उपन्यास है उनका संग्रह, क्या ये समुच्चय होगा? तो इसका आंसर होगा हाँ ये भी समुच्चय होगा, क्योंकि यहाँ पे एक लेखक की बात कर रहे हैं और इस लेखक के जितने भी उपन्यास हैं वो सब के सब क्या होंगे? एक लिमिटेड होंगे और एक पर्टिकुलर एक लेखक के बारे में बात है तो उसको हम परिभाषित भी कर सकते हैं। तो ये आपका समुच्चय हो जाएगा। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो समपूर्णांक आपके हो जाएंगे 2, 4, 6, 8 और डैश डैश डैश, यानी कि सभी संपूर्णांकों का संग्रह जो है वो आपका एक समुच्चय हो जाएगा। तो ये भी आपका समुच्चय होगा, इस पे सही लगेगा। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, उसको भी परिभाषित कर सकते हैं तो वो भी समुच्चय हो जाएगा। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर का संग्रह, क्या ये समुच्चय होगा? नहीं, ये समुच्चय नहीं होगा।
क्योंकि हम सबसे खतरनाक को यहाँ पे परिभाषित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे खतरनाक क्या हुआ भाई, यहाँ पे बिल्ली है, बिल्ली के लिए क्या होगा, कुत्ता खतरनाक हो जाएगा। और अगर हम कुत्ते की बात करें तो कुत्ते के लिए शेर खतरनाक है। तो यहाँ पे कोई खतरनाक जानवर जो है वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से खतरनाक है वो किसके लिए, तो हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं दे सकते कि कौन सा जानवर खतरनाक है, तो इसलिए ये भी समुच्चय नहीं होगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है आपका, मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 5 6 है और रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक अपसाइलन और अपसाइलन नोट भर के भरिए। यानी कि हमें एक तो ये वाला प्रतीक दिया गया है, इसका मतलब समझिए, और एक ये वाला प्रतीक दिया है, और दोनों में से इसमें कौन सा आएगा हमें ये बताना है। तो सबसे पहली बात, ये किसके लिए होता है, ये हमें बताता है कि इसके जो अवयव हैं जिसके बीच में, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 5 a का अवयव है या नहीं, तो 5 इसके अंदर है, हाँ, तो अगर ये इसका अवयव है समुच्चय का, तब हम इसमें ये वाला निशान भरेंगे कि हाँ ये इसका अवयव है। और अगर कोई इसका अवयव नहीं होगा, जैसे कि अगले प्रश्न में दिया है 8a और खाली स्थान में इसमें से कोई एक निशान भरना है, तो इनमें से कोई एक निशान हम भरेंगे, तो इसके अंदर 8 तो नहीं है समुच्चय के, तो ये इसका अवयव नहीं है, इसके अंदर ये वाला साइन आएगा। 0 इसका अवयव है, 0 क्या इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है, नहीं, तो ये इसमें आ जाएगा आपका, ये इसका अवयव नहीं है। 4 इसका अवयव है, 4 इसके अंदर है समुच्चय के, तो ये इसका अवयव हो जाएगा। 2 इसका अवयव है, 2 भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये इसका अवयव है, इसमें भी आपका ये आ जाएगा। और 10 a का समुच्चय का अवयव है, 10 इसके अंदर तो नहीं है, तो सिर्फ 6 तक की संख्या है, तब ये भी इसका अवयव नहीं है, इसमें आपका ये वाला साइन आ जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर के रूप में लिखो। इसको हमें रोस्टर के रूप में लिखना है, यानी कि इसको हम सारणीबद्ध करना है। यहाँ पे दिया है x एक पूर्णांक है और जो x का मान है वो 3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे बात करें x का मान 3 से बड़ा और 7 से, तो हमारा समुच्चय कुछ ऐसा बन जाएगा कि a हमारा ऐसा समुच्चय, ऐसे इसमें अवयव भरने हैं जो 3 से तो बड़े होने चाहिए, यानी कि 3 से बड़ा तो -2 होता है, -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। तो हमारे यहाँ पे अवयव जो हैं वो आ जाएंगे। इसने कहा था कि x जो है वो 3 से तो बड़ा होना चाहिए, 3 से बड़ा -2 1 0 होगा और 7 से छोटा यानी कि 6 तक चल जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है आपका x एक 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। यहाँ जो b समुच्चय वो आपका ऐसा दिया गया है, एक ऐसी संख्या जो 6 से कम है और प्राकृतिक भी होनी चाहिए। तो प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 और 5, क्योंकि 6 से कम होनी चाहिए, ना तो 6 के बराबर है ना 6 से ज्यादा, 6 से कम, तो 5 तक की आएंगी। आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5। तीसरा है हमारा कि x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो C जो है हमारी ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 अंकों की होनी चाहिए और उसके अंकों का योगफल 8 होना चाहिए। तो 8 आपका यहाँ से शुरू हो जाएगा, 17 एक संख्या हो गई और उनको जोड़ेंगे 7 और 1 8 हो गया अंकों का योग। उसके बाद हमारा 26 हो जाएगी और फिर 35 ये भी 35 है और अंकों का योगफल 8 है, फिर 44 और उसके बाद इसको हम उल्टा कर देंगे, ये 17 था तो 71, क्योंकि 71 भी तो 2 अंकों की संख्या है और अंकों का योग भी 8 है, फिर 62 और फिर आपका 53। ये जो संख्याएं हैं ये 2 अंकों की प्राकृतिक है और इनके अंकों का योगफल भी 8 है। आइए देखते हैं इसका भाग नंबर 4। x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। आपको यहाँ पे जो d है वो ऐसा समुच्चय बनाना है जो अभाज्य भी हो और साथ ही साथ उससे 60 पूरा पूरा विभाजित हो जाए, 60 उससे कट भी जाए। तो 60 के अभाज्य संख्याएं हम यहाँ पे निकाल लेंगे, यहाँ से फिर 2 से काट लेंगे 15 आ जाएगा, फिर यहाँ से 3 से काट लेंगे 3 पंजे 15 और फिर 5 से 5 ही कम 5। तो हमारे यहाँ पे 60 के अभाज्य हो गए 2 2 3 5। तो डी हमारा ऐसा समुच्चय है जिसको अभाज्य संख्या भी और 60 के भाजक, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा हमारा, फिर 3 और फिर 5। क्योंकि हम समुच्चय के अंदर कोई भी संख्या को रिपीट नहीं करते हैं, तो हमारी ऐसी संख्या 2 3 5 है जो अभाज्य भी है और साथ ही साथ 60 की भाजक भी है। अगला आपका प्रश्न संख्या 5 है इसकी,
ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखिए। ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, तो ट्रिग्नोमेट्री शब्द में आप क्या आए हैं, टी आया है, यहाँ पे टी आ जाएगा, फिर आर, फिर आई, फिर जी आ जाएगा, फिर ओ, फिर एन, और ओ देखो एक बार आ चुका है तो दूसरी बार ओ को नहीं लेंगे क्योंकि समुच्चय में हम रिपीट नहीं करते हैं। उसके बाद फिर आपका एम आएगा, फिर ई, टी भी पहले से आ चुका है तो टी इसमें नहीं आएगा। उसके बाद फिर आपका आर भी आ चुका है तो आर भी नहीं लेंगे, फिर आपका वाई बचेगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय हो जाएगा, टी आर आई जी ओ एन ई एम ई वाई। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बताओ। बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, बेटर शब्द जो है आपका, इसके सभी अक्षरों का समुच्चय आपका बी हो जाएगा, फिर ई, फिर टी, ई हमारा एक बार आ चुका है, उसके बाद आर। तो बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बी ई टी आर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में हमें लिखना है, निम्नलिखित समुच्चय को निर्माण रूप में लिखिए। इनको हमें निर्माण रूप में लिखना है। पहले हमने क्या किया, रोस्टर रूप में लिखा और ये निर्माण रूप में लिखे हुए थे। अब हमें इनको निर्माण रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे निर्माण रूप में? पहला प्रश्न है आपका 3 6 9 12, ये समुच्चय दिया गया है 3 6 9 12। अगर यहाँ पे इनको ध्यान से देखो तो ये आपके 3 के गुणज है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि ये जो हमारा समुच्चय है वो हो जाएगा एक्स, एक्स बार, एक्स बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो एक्स जो है वो क्या 3 का गुणज है, तो एक्स बराबर 3n, ये 3 का गुणज है, जहां पे 3n है और जो n है 3 की गुणा कहां तक की गई है, 3 की गुणा 4 तक की है, 3 चौक 12। भाई 3 गुणा 1 करेंगे तो 3 आएगा, ऐसे ही आपको 3 गुणा 2 करोगे तो 6 आएगा, 3 गुणा 3 करोगे तो 4 आएगा, 9 आएगा, और 3 गुणा 4 करोगे आपका तो यहाँ से 12 आ जाएगा। तो x जो है वो x बराबर 3n है, और जहां पे लिखोगे आप कि जो ये n है वो एक प्राकृतिक संख्या है। n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर है, और साथ ही साथ जो इस n का मान है वो इस n का मान आपका 1 के बराबर या 1 से बड़ा है, लेकिन ये आपका 4 या 4 के बराबर या 4 से छोटा होना चाहिए। ये आपका निर्माण रूप हो जाएगा। ऐसे ही हम अगला देखते हैं। अगला प्रश्न 2 4 8 16 32, ये क्या है? अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये कुछ ऐसा है, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात अगर हम 3, 2 की घात 4 और 2 की घात 5। 2 की घात 5 आपका 32, 4 16। तो अगर इसको हम निर्माण रूप में लिखते हैं तो ऐसे लिखा जाएगा कि a जो है वो समुच्चय है कैसा, x, x जो है आपकी क्या है वो 2 की पावर n है, x क्या है 2 की पावर n है, जहां पे n जो है वो क्या है आपकी एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, और n का जो मान है वो 1 के बराबर या 1 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 5 के बराबर या फिर 5 के छोटा होना चाहिए। अब अगर हम यहाँ से n के मान रखेंगे, इसका मतलब क्या है इस चीज का, कि जो 1 है 1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए n का मान, और 5 से छोटा या 5 के बराबर। तो ये हमने कंडीशन लिखी है, ये कंडीशन हमें देती है n की संख्या मान, n के मान यानी कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमने कंडीशन अप्लाई कर दी, और ये हमारा निर्माण रूप हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 5 25 125 625। तो ये भी अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो तो ये भी आपकी 5 की घात 1 हो जाएगा, 5 की 5, 5 की घात 2 5 5 25, 5 की घात 3 5 5 25 5 125, और 5 की घात 4 5 5 25 5 125 5 625। तो ये भी सेम इसके जैसा ही हो गया कि एक ऐसा समुच्चय हो गया जहां पे x, और जो x है वो क्या है 5 की घात n है, 5 की घात n, और n जो है वो आपका क्या है, n जो है एक नेचुरल नंबर है, n आपका नेचुरल नंबर है, और n की कंडीशन ये है कि n जो है 1 के बराबर हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है, लेकिन वो 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, और 4 के बराबर हो सकता है। ये आपका हो जाएगा 4 के बराबर लेकिन 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन हम लगाएंगे और ये हमारा निर्माण रूप में हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 4 है इसकी, 2 4 6। अगर आप देखो 2 4 6 और कंटिन्यू में है तो ये क्या है, ये तो सम संख्या है हमारी, तो ये हमारा हो जाएगा x डॉट x, और जहां पे x बराबर क्या है सम संख्याएं, x बराबर सम संख्याएं, ऐसे हम यहाँ पे लिख देंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 1 4 9 100 तक ऐसे चलता गया, तो इसका मतलब क्या है,
1 4 9, यानी कि यहाँ पे 1 का वर्ग हमने किया तो 1 मिला। ऐसे ही हमने 2 का वर्ग किया तो हमें 4 मिला। ऐसे ही हमने 3 का वर्ग किया तो 9 मिला। और ये ऐसे ही चलता चला गया होगा कहाँ तक, 10 तक। और जब हमने 10 का वर्ग किया तो आपको 100 मिल गया होगा। अब हम इसको अगर निर्माण रूप में लिखते हैं तो निर्माण रूप में हम ऐसे लिखेंगे आप इसको कि x और x क्या है, x आपका क्या है, नेचुरल नंबर है यानी कि n, और इस n की घात क्या है, n की घात n है यहाँ पे नहीं। एक मिनट, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका n की घात 2। x बराबर क्या हो जाएगा, n की घात 2। और जहां पे हम बताएंगे कि जो n है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। n जो है वो एक प्राकृतिक संख्या है, n आपकी प्राकृतिक संख्या है। और साथ ही साथ n के लिए कुछ कंडीशन है कि ये जो n है वो आपका 1 के बराबर हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है, और साथ ही साथ 10 से छोटा हो सकता है, या फिर 10 के बराबर हो सकता है। ये सारी कंडीशन हम अप्लाई कर देंगे और हमारा ये निर्माण रूप हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में है निम्नलिखित समुच्चयों में के सभी अवयव को सूचीबद्ध कीजिए। इनको हम सूचीबद्ध करेंगे यानी कि इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। x एक प्राकृतिक विषम संख्या है। ये कैसी है, एक प्राकृतिक विषम संख्या है। तो अगर हम इसको बात करें तो ये आपका ऐसा लिखा जाएगा कि प्राकृतिक विषम संख्या आपकी 1 3 5 7 और डैश डैश डैश, इस तरीके से हम इसको सूचीबद्ध कर देंगे। अगला है कि x एक क्या है, पूर्णांक संख्या। x क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक आपके क्या होते हैं, तो पूर्णांक संख्या आपकी क्या होती है, पूर्णांक होती है सभी ऋणात्मक और धनात्मक संख्या क्या होती है आपकी, पूर्णांक होती है, ऋणात्मक से धनात्मक। तो सभी x जो है एक पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक आपका क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक की संख्या है। यानी कि जैसे कि -2 -1 0 1 2 3, ये सब के सब क्या होंगे, आपकी पूर्णांक संख्या हो जाएंगे। अगला है आपका एक पूर्णांक संख्या। x क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। x जो है वो आपकी एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन x का मान ऐसा होना चाहिए कि अगर उसका वर्ग करते हैं तो वो 4 के बराबर या 4 से छोटा होना चाहिए। तो अगर हम x का वर्ग करते हैं तो अगर हम -2 का वर्ग करते हैं तो वो हमें मिलता है 4। -1 का वर्ग करते हैं तो आपका 1 हो जाता है। 0 का वर्ग आपका 0 ही रहेगा, और 1 का वर्ग आपका 1 रहेगा, और 2 का वर्ग आपका 4 हो जाएगा। और ये सब के सब जो है कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। तो हमारा c जो है वो हो जाएगा -2 -1 0 1 और 2। ये आपका सूचीबद्ध हो जाएगा। अगला है आपका फोर्थ पार्ट कि d इज इक्वल टू, डी क्या है, लोयल शब्द का एक अक्षर है। तो यहाँ पे लोयल LO फिर Y और फिर A, और L जो है इसमें 2 बार रिपीट नहीं करते हैं, सिर्फ एक ही बार है। तो LOYA जो है वो इसका सूचीबद्ध तरीके से आ जाएगा। पांचवा है हमारा कि F बराबर x.x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो यानी कि हमें यहाँ पे ऐसे महीने लिखने हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते। तो हमारे हो जाएंगे 31 दिन जनवरी में होते हैं, जनवरी को छोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारा फरवरी आ जाएगा। मार्च में भी 31 दिन होते हैं तो मार्च नहीं आएगा, अप्रैल आ जाएगा। फिर मई में 31 होते हैं, फिर आपका जून आ जाएगा। उसके बाद आपका जुलाई और अगस्त दोनों 31 के होते हैं। फिर आपका सितंबर में 30 होते हैं, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 होते हैं, और दिसंबर में 31। तो आपके ये महीने आ जाएंगे। ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते वो हमको छोड़ना था और बाकी हमको लिखने थे। उसके बाद अगला अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन जो के से पहले आता है। अंग्रेजी वर्णमाला का ऐसा व्यंजन जो के से पहले आता है। तो यहाँ पे हमें अंग्रेजी वर्णमाला में से स्वर नहीं लिखने हैं। स्वर हमारे होते हैं A E I O U। तो हमको स्वर को छोड़ देना है और के से पहले वाले सभी अंग्रेजी के अक्षर हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि आपका B C D, E को छोड़ देंगे क्योंकि E व्यंजन नहीं होता। F हो जाएगा, फिर G
और फिर एच और आई यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि आई तो एक स्वर है। फिर उसके बाद जे आ जाएगा और के से पहले, जो के से पहले आता है तो के से पहले वाले लेना है, के को नहीं लेंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 हमारी बाई और रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। 1 2 3 6 ये क्या है? 1 2 3 6 क्या है? प्राकृतिक संख्या है, लेकिन इन सबसे 6 कट भी जाता है तो सब 6 की भाजक है, ये आ जाएगा। 2 3 अभाज्य संख्या और 6 की भाजक है, ये आ जाएगा यहाँ पे। मैथमेटिक्स तो आपको पता ही है, तो मैथमेटिक्स से ही मैच हो जाएगा। और 1 3 5 7 9 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या, और ये आपका आंसर होगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको वीडियो टाइम पर मिलती जाए। धन्यवाद।